आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आए हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n by n, माना ऑर्डर हो गया n by n, is defined as the transpose of the matrix capital Aij n by n, where Aij is cofactor of element Aij। इससे पहले हम ट्रांसपोज के बारे में बता चुके हैं। किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम में यदि इंटरचेंज हो जाता है तो उसको हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर n by n, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तभी उसका रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स Aij कैपिटल Aij n by n, वेयर Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स Aij। पिछले वीडियो में कोफैक्टर के बारे में ही बताए थे। किसी मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर जो निकालते हैं तो वह एलिमेंट्स जिस रो और कॉलम में पड़ता है तो उस रो और कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिलीट कर देते हैं और बाकी जो टर्म बचता है, एलिमेंट्स बचता है, उसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं। तो वही डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है, साथ साथ उसके पीछे -1 की पावर i प्लस j कर देते हैं। अब ट्रांसपोज कोफैक्टर देखिए। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिए जिसका ऑर्डर n by n है, 3 by 3 है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसमें करेंगे क्या, बारी बारी से हर एक एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हमने बता देते हैं, जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, A11 निकालते हैं तो इसका सिंबलीकरण A11 ये हो जाता है। अब ये A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो फर्स्ट रो का रिमेनिंग एलिमेंट इसको डिलीट कर देते हैं और फर्स्ट कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये बच जाता है A22, A22, A23, A32 और A33। और साथ साथ अब जैसे यहाँ पर लिखते हैं इसका साइन के सहित तो -1 की पावर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों का जोड़ हो जाता है, यानी 1 + 1। ये इसका कोफैक्टर हो गया। किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर होता है, किसी मैट्रिक्स में एलिमेंट्स का कोफैक्टर वह एलिमेंट जिस रो और कॉलम में होता है तो उस रो और कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट को डिलीट कर दीजिए। जैसे हम इसको डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम रो में ये दोनों एलिमेंट्स रिमेनिंग हुआ, फर्स्ट कॉलम में रिमेनिंग दो एलिमेंट्स ये हुआ। इसको और इसको डिलीट करने के बाद बच गया A22, A23, A32, A33 और उसके बाद इसका साइन निकालते हैं। अब जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर तो -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 हो गया 2 और माइनस की पावर यदि इवन संख्या है तो किससे हो जाता है प्लस। इस प्रकार से ये A11 का कोफैक्टर हो गया कैपिटल A1। इसलिए A11 को फैक्टर को हम A11 से लिखते हैं, A12 के फैक्टर को A21 से लिखते हैं, A13 के फैक्टर को ये A12 है, इसका अर्थ हो जाएगा A12, A13 का फैक्टर A13 से लिखते हैं और A21 का फैक्टर A21 से, A22 का फैक्टर A22 से। ध्यान रखना है स्मॉल A22 जो हुआ एलिमेंट्स और कैपिटल A22 जो हुआ उसका कोफैक्टर हुआ। किसी किसी बुक में Aij से कोफैक्टर का इंडिकेट की जाती है, किसी किसी बुक में Cij से कोफैक्टर की इंडिकेट की जाती है। NCERT में खास करके Aij से और RS अग्रवाल केसी सिन्हा में Cij से इंडिकेट की जाती है। I का अर्थ हुआ नंबर ऑफ रो और J का अर्थ हुआ नंबर ऑफ कॉलम, यानी A11 का अर्थ हुआ ये A11 एलिमेंट्स जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में सिचुएटेड है। A23 का अर्थ हुआ ये एलिमेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में इंडिकेट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स के जगह पर उसका कोफैक्टर लिख देते हैं और उसका
ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो का कन्वर्सन फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का कन्वर्सन सेकंड कॉलम में, थर्ड रो का कन्वर्सन थर्ड कॉलम में। इस प्रकार से मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको ए डी जे से इंडिकेट किया कि ये हो गया। वही डिफिनेशन में है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन वेयर ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। यानी किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालना है, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो उस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट्स का आप कोफैक्टर्स निकाल दीजिए। एलिमेंट्स के जगह पर उसका कोफैक्टर लिखिए और उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो जो रिजल्ट होगा वही आपका उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। जैसे मैट्रिक्स का नाम हम ए ले लिए हैं तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा ए डी जे। मैट्रिक्स का नाम यदि बी होगा तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखेंगे ए डी जे बी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ए लिए हैं तो इसका एडजॉइंट निकालना है। अब A11 के जगह पर 1 है, इसके लिए हम फर्स्ट रो का रिमेनिंग एलिमेंट्स 2 और फर्स्ट कॉलम का रिमेनिंग एलिमेंट्स 3, इससे जो डिटरमिनेंट बनेगा 4, उसका वैल्यू 4 ही हो जाएगा। A12 ये और ये डिलीट हो जाएगा हो गया 3, और A12 1 + 2 इज 3 हो गया, ये हो गया ओड, इसलिए साइन इसका चेंज हो गया। ओड में साइन चेंज होता है, इवन में साइन चेंज नहीं होता। अब जैसे A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये 2 + 1 3 हो गया, और इसका इस रो का एलिमेंट्स 4 और कॉलम का एलिमेंट्स 1 को डिलीट करेंगे के बाद 2 बचेगा, और उसके पीछे माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस का साइन क्यों लगेगा, क्योंकि इसके रो और कॉलम की संख्या को जोड़ते हैं तो ओड आ जाता है। सिमिलरली A22 1 हो गया। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो पहले इस एलिमेंट्स के जगह पर उसका कोफैक्टर लिखते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इस प्रकार से 4 - 3 - 2 1। इसमें एक टेक्निक है, इसमें एक चीज हम देने की बात है कि जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका यदि हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एक चीज ध्यान देना है, जैसे डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है, यानी 1 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट का जगह इंटरचेंज नहीं होता है, खाली उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 3 के जगह पर -3 और 2 के जगह पर -2, इसको हम एरो के हिसाब से दिखाए हैं। अब सेकेंड ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिए हैं तो इसका एडजॉइंट हो गया। देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज हो जाता है, या इंटरचेंज का मतलब अदला बदली, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये, देखिए आ गया। और डायगोनल एलिमेंट्स का केवल साइन चेंज हो जाता है। A12 तो A12 ही है, खाली साइन प्लस के जगह पर माइनस हो गया। A21 तो A21 ही है, खाली साइन के जगह पर -1 हो। इसीलिए इस प्रकार से आप टेक्निक से जल्दीबाजी में है, यदि मान लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका तो जल्दीबाजी में है, तो उसको हम डायरेक्ट आप इस हिसाब से यदि याद रखिएगा। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है। लेट A be a square matrix of order n, then A into adjoint A is equal to adjoint A into A is equal to determinant A into I, where I is an identity matrix of order n, यानी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A रहेगा उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I होगा। यानी कहने का मतलब यदि A को स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n का ऑर्डर n का मतलब हुआ जो उसके रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो और कॉलम की संख्या दोनों n ही है, इसीलिए इसको हम ऑर्डर n भी लिख सकते हैं और n बाय n भी लिख सकते हैं। सुविधा के मुताबिक से हम यदि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 है तो उसको हम 2 लिखेंगे, 2/2 लिखने की आवश्यकता नहीं। हाँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जिसके रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट रहता है उसको हम 2/3 या 3/2, 4/3 या 3/4 जैसे जो रहता है। तो A यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू एडजॉइंट A इंटू A दोनों बराबर होगा, और ये बराबर किसके होगा, डिटरमिनेंट A माने उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स को I से मल्टीप्लाई करने पर I का भी ऑर्डर वही होगा जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है A स्क्वायर मैट्रिक्स A से 2 इज सिमिलर। अब सवाल उठता है कहीं कहीं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू होता है 0, कहीं कहीं उसकी वैल्यू 0 नहीं होता है। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स ए से यदि कोई डिटरमिनेंट बनता है, डिटरमिनेंट ए, उसकी वैल्यू यदि 0 हो जाती है तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स लिए हैं 2 16 1 8। अब इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो ये खाली साइन चेंज हो जाता है, ये डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना जैसे कई वीडियो में बता चुके हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। जैसे 2 8 16 और 16 का 16 हो गया 0। तो ये मैट्रिक्स हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। और हर जगह तो 0 नहीं होगा, कहीं 0 नहीं भी हो सकता है, चाहे माइनस हो या प्लस, उससे नहीं कोई। जब 0 नहीं है उसका वैल्यू, माने उस स्क्वायर मैट्रिक्स से बने डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 नहीं है उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे एग्जांपल के तौर पर एक मैट्रिक्स लिए A 2 1 5 4, ये डिटरमिनेंट हो गया 2 1 5 4। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2 4 जा 8 और 5 1 जा 5, 8 में से 5 गया 3, 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जिस स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई डिटरमिनेंट बनता है उसका वैल्यू यदि 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनता है उस डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 के बराबर नहीं हो, प्लस में हो या माइनस में, इससे कोई बात नहीं है, 0 के बराबर नहीं हो तब उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगला प्रॉपर्टी, इफ A and B are non-singular matrix of same order then AB and BA are also non-singular matrix of same order। यदि A और B कोई दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यदि सेम है तो AB यानी A इंटू बी एंड BA यानी B इंटू A, भी होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर सेम होगा। कहने का मतलब A और B समान ऑर्डर का कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A गुने B और B गुने दोनों क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा और उसका ऑर्डर सेम होगा। अगला प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स E is equal to the product of their respective determinant। यानी यदि दो मैट्रिक्स है तो उसके प्रोडक्ट से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू और दोनों के रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा, रेस्पेक्टिव मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा उस डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट का वैल्यू दोनों सेम होगा। कहने का मतलब A और B कोई मैट्रिक्स है तो A गुने B, इससे इस मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू और मैट्रिक्स A से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू और मैट्रिक्स B से जो डिटरमिनेंट उसका वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दोनों के प्रोडक्ट से जो डिटरमिनेंट बने थे उसके वैल्यू के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए A और B कोई दो मैट्रिक्स है तो A इंटू B कोई मैट्रिक्स बना और इससे जो डिटरमिनेंट बना उसका वैल्यू और मैट्रिक्स A से जो डिटरमिनेंट बना उसका वैल्यू और B से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। जहां A और B क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। A और B जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यदि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है समान ऑर्डर का तो A इंटू बी से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसका वैल्यू बराबर होगा किसके, मैट्रिक्स A से बने डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स B से बने डिटरमिनेंट के वैल्यू का प्रोडक्ट के बराबर। इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में आपको काफ़ी सहूलियत होगी। अब हम चलेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला प्रॉपर्टी है इफ A is a square matrix of order n then determinant of adjoint A is equal to determinant A की पावर n माइनस 1। यानी यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट का से जो डिटरमिनेंट बनेगा उसकी वैल्यू उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। इसके प्रूफ के लिए एग्जांपल लिए हैं। जैसे हम जानते हैं एडजॉइंट A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट A इंटू I और दोनों का ऑर्डर सेम होता है। जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर होगा यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स I का ऑर्डर होगा। अब राइट साइड लेकर के चलते हैं।
डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आई का अर्थ होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर का 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि हम जानते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में किसी टर्म से जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको 1 से करेंगे तो इतना ही हो जाएगा और 0 से करेंगे तो सारे 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली इसको इस रो में डिटरमिनेंट ए आ जाएगा, फिर इस रो में यहाँ पर डिटरमिनेंट ए आ जाएगा। अब एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं। एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है उसको भी हमने डिटरमिनेंट के रूप में लिखे हैं। अब जैसे कि अब डिटरमिनेंट में से हम इसको फर्स्ट रो में से डिटरमिनेंट ए को कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट रो में से डिटरमिनेंट ए को कॉमन ले सकते हैं। उसी प्रकार से सेकेंड रो भी डिटरमिनेंट ए से कॉमन ले सकते हैं। अब कहिएगा यहाँ पर 0 है तो 0 को तो हम 0 इंटू डिटरमिनेंट ए भी लिख सकते हैं, वैल्यू होगा 0 के, यानी हर एक 0 के इंटू में डिटरमिनेंट ए छिपा हुआ है। तो फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट ए ले लेते हैं कॉमन, सेकेंड रो से डिटरमिनेंट ए ले लेते हैं कॉमन, थर्ड रो से डिटरमिनेंट ए लेते हैं कॉमन। तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए, यानी डिटरमिनेंट ए का पावर 3 हो जाएगा और फिर ये डिटरमिनेंट के रूप में रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसकी वैल्यू होता है 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो डिटरमिनेंट बनता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होता है, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ए के क्यू में 1 से गुना करें, डिटरमिनेंट ए की क्यू ये होगा। अब यहाँ पर इसको हम डिटरमिनेंट, अब जैसे यहाँ पर है एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटरमिनेंट। अभी एक प्रॉपर्टी बताए थे, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट जो होता है, जैसे ए और बी का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, वही चीज है एडजॉइंट ए इंटू ए होल का डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए। और यहाँ पर है डिटरमिनेंट ए का पावर 3। अब डिटरमिनेंट ए है लेफ्ट साइड 1 है, इसमें से दोनों एक डिटरमिनेंट ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा डिटरमिनेंट ए का पावर 2। इस प्रकार क्लियर हो गया। यहाँ पर है थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स ए, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ए का पावर 2। थर्ड ऑर्डर का है तो पावर हो गया 2। इसी प्रकार से एन ऑर्डर का रहेगा तो पावर हो जाएगा n-1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हर एक मैट्रिक्स का आप इन्वर्टिबल नहीं निकाल सकते, यानी हर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो किस प्रकार के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं, तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स से बड़े डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। यानी कहने का अर्थ ये हुआ वही स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल हो सकता है, यानी उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं यदि वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब। जैसे कि हम फार्मूला से भी जानते हैं ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बटा डिटरमिनेंट ए। यदि मान लीजिए डिटरमिनेंट ए हो जाता है 0 तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा, यानी किसी भी संख्या में जैसे मान लो 2 है, 2 बटा 0 तो ये होता है नॉट डिफाइंड। इस प्रकार से यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब इसी एडजॉइंट और इन्वर्स से रिलेटेड एक्सरसाइज है 4.5। इसमें क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कहता है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालना है। तो जैसे कि इसके बैक वाला वीडियो में बता चुके थे, हर एक एलिमेंट्स का हम क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं और उस एलिमेंट्स के जगह पर कोफैक्टर डालते हैं और तब उसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, उसका ट्रांसपोज करके। उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही हमारा होता है एडजॉइंट। यानी हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स का हम एलिमेंट्स के जगह पर कोफैक्टर लिखते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालने के बाद जो रिजल्ट होता है वही हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो यहाँ A1 का अर्थ है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। A1 जो है, ये 1 जो है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का है, तो उसका जैसे पिछले वीडियो में बता चुके हैं
इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, कोफैक्टर जो निकालते हैं इसका, उस रो और कॉलम के रेस्ट एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, बाकी जो बचेगा उस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। फिर साइन का हम मेंशन करते हैं, तो जैसे ये है 1 1, A11 है, तो इसका इस रो का रेस्ट एलिमेंट है -1 2, इस कॉलम का रेस्ट एलिमेंट 2 और -2, तो इसको डिलीट करने के बाद 3 5 0 1 से डिटरमिनेंट बना है। अब इसका वैल्यू डायगोनली मल्टीप्लाई 3 × 1 3 या 5 × 0 5 यानी 3 -0 × 3। अब इसका साइन के बारे में देखते हैं। साइन के बारे में जैसे बताए हैं जो -1 की पावर, -1 का पावर रो और कॉलम की संख्या का योगफल, यानी रो भी है 1 और कॉलम भी है, तो 1 + 1 2 हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगा +1, यानी साइन हो जाएगा प्लस। जैसे कई बार इस बात की दोहरा चुके हैं, यदि माइनस पर पावर इवन होगा तो साइन होगा प्लस, और माइनस पर पावर यदि ओड होगा तो साइन हो जाएगा माइनस। यही याद रखिए, केवल यदि रो और कॉलम की संख्या ओड होती है तो पीछे माइनस लगा दीजिए, रो और कॉलम की संख्या का योगफल यदि इवन होता है तो पीछे प्लस लगा दीजिए। अब जैसे आगे देखते हैं, A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी -1, तो इसका कोफैक्टर होगा, इस दोनों को डिलीट करेंगे, इस दोनों को डिलीट करेंगे तो 2 5 -2 1, 2 5 -2 1, और चूंकि यहाँ रो और कॉलम की संख्या को जोड़ेंगे तो 3 यानी ओड हो जाता है, 1 + 2 = 3 ओड, इसलिए यहाँ लग गया माइनस। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 1 = 2 और 5 2 = 10 और माइनस है, फिर माइनस होगा तो +10 हो जाएगा, यानी -12। इस प्रकार से कोफैक्टर निकाली जाती है। अब इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो हर एक, जैसे 1 के जगह पर 1 का कोफैक्टर 3, -1 के जगह पर इसका कोफैक्टर -12। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स के जगह पर उसका कोफैक्टर लिख दिए हैं और उसका ट्रांसपोज निकाले हैं। ये ट्रांसपोज का सिंबल है। ट्रांसपोज का सिंबल 2 प्रकार से होता है, या तो ऑब्लिक लिखिए या पावर T लिखिए। अब इसका ट्रांसपोज होगा ये, यानी मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट A = 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे प्रॉपर्टी जो बताए थे, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर, या उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट जो होता है उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनटू I, और I का ऑर्डर वही होगा जो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। अब इसी पर एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.5 का, मैट्रिक्स A = 2 3 -4 6, तो इसका हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट हम डायरेक्टली लिख दिए, तो फार्मूला बता दिए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स जो रहेगा, यानी सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स आता है उसमें क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बताए थे पिछले वीडियो में। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी 2 के जगह पर -6 और -6 के जगह पर 2। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का केवल साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यानी 3 है प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में, 4 है माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, A × एडजॉइंट A, तो मैट्रिक्स A लिख दिए, एडजॉइंट A लिख दिए, इसका मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 0 0 0, यानी ये नल मैट्रिक्स हो गया। इसको नल मैट्रिक्स कहते हैं, जिस मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट्स 0 होगा उसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब एडजॉइंट A × A, तो पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स लिखें, उसके बाद मैट्रिक्स A, अब इसको भी मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आ गया नल मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2, इसका भी ऑर्डर 2। अब इस मैट्रिक्स से पहले डिटरमिनेंट A, इसका वैल्यू निकाले हैं तो ये आ गया 0। अब डिटरमिनेंट A × I के जगह पर ये सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स इसका 0 हो जाएगा, तो यानी तीनों चीज हो गया 0। A × एडजॉइंट A = नल मैट्रिक्स, एडजॉइंट A × A नल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट A × I = नल मैट्रिक्स। इस प्रकार से ये वेरीफाई हो गया। यानी यदि प्रॉपर्टी आपको आता है तो ये बहुत इजी सवाल है, आपको बनाने में बड़ा मन लगेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन बताएंगे।